नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 29 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 29 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्लभ असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है। तो बेकिंग सोडा होता है। कौन होता है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश वर्ण विक्षेपित होगा। तो प्रकाश क्या होगा दोस्तों? तो प्रकाश वर्ण विक्षेपित होगा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित परिपथ का प्रतिरोध ओम में कितना होगा। ये प्रतिरोध जो है आपको श्रेणी क्रम प्रतिरोध है। तो जब श्रेणी क्रम प्रतिरोध है तो डायरेक्ट हम इसका प्रतिरोध के मान को जोड़ देंगे। तो 5 ओम प्लस 3 ओम 8 ओम प्लस 2 ओम 10 ओम, तो टोटल प्रतिरोध जो है आपको 10 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है। तो CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का है। किसका है दोस्तों? तो कैल्शियम क्लोराइड का है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसको चुनकर बताना है। तो कथन 1 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवित या सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है। तो किसी भी प्रकार की गति चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी हो, यही एक सामान्य प्रमाण है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है। तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तरों में कमी नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तरों में कमी नहीं है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कीन की सही सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। अल्केन की सही सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। तो CH4 C2H6 C3H8
और C4H10 सही सजातीय श्रेणी हैं। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में दिए गए हैं। किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 के ए में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू परियोजनाओं हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति डैश होती हैं। तो आपको 50 हर्ज होती हैं। कितनी होती हैं? तो आपको 50 हर्ज। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं। तो आपको हैदराबाद में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो हैदराबाद में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताएं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको एल्कीन का सामान्य सूत्र बताना है। तो CnH2n है। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो डैश होने के लिए पात्र हो, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। जो किसके लिए पात्र हो दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों को उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो तत्वों को उनके भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरंदर दास आराधना मुख्यतः एक डैश उत्सव है। तो पुरंदर दास आराधना मुख्यतः एक शास्त्रीय संगीत उत्सव है। कैसा उत्सव है दोस्तों? तो शास्त्रीय संगीत उत्सव है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। जैसे कि NaCl + AgNO3 अभिक्रिया करके AgCl + NaNO3 का निर्माण करता है। यह जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह कैसा अभिक्रिया है? तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के डैश होगी। तो एक दूसरे के विपरीत होगी। कैसी होगी दोस्तों? तो एक दूसरे के विपरीत होगी। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षुक रहते हैं? तो विहार शब्द करता है। कौन सा शब्द करता है दोस्तों? तो विहार शब्द। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तवा बांध का निर्माण डैश में हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तवा बांध का निर्माण कब हुआ था। तो सन 1970 के दशक में हुआ था। तवा बांध का निर्माण सन 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर विलियम जॉनसन द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की गठन कब किया गया था? तो आपको 1784 में किया गया था। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो आपको 1784 में किया गया था। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथों और उपकरणों की सुरक्षा करता है। तो फ्यूज करता है। कौन करता है दोस्तों? तो फ्यूज करता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट चोटी स्थित है। कौन चोटी स्थित है दोस्तों? तो कामेट चोटी। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार जो है आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार हैं। क्या है दोस्तों? तो आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? तो उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। यही एक कारण था। एक कारण क्या था दोस्तों? तो उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं। इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।